गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक लिया गया है आज आपका, उसका नाम है विंडोज़ एंड कंप्यूटर फंडामेंटल। और ये जो क्लास बनाई गई है आप देख पा रहे होंगे कि आज ही इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। विंडोज़ क्या होता है? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा। और विंडोज़ को और क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम भी इसको कहा जाता है। न्यू अपडेट नॉट रनिंग विदाउट विंडो, मतलब कि कोई भी नया कंप्यूटर, मतलब कि हम मार्केट से अगर लेके आएंगे कंप्यूटर को, अगर हम उसको ऑन कर लेंगे तो लाइट तो आ जाएगी बट वो चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? उसके पीछे कारण होता है कि उसमें विंडोज़ नहीं होती है। टाइप्स ऑफ विंडोज़ वर्जन, जो अब तक जो डिज़ाइन किए गए हैं वो 26 टाइप्स के विंडोज़ वर्जन आ गए हैं। तो जो फर्स्ट वर्जन आया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था 1.0। ये कब आया था? 20 नवंबर 1985 को। और जो लेटेस्ट वर्जन अभी हाल ही में चल रहा है वो है आपका विंडोज़ 11। और ये कब आया है? 5 अक्टूबर 2011 को। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेते हैं विंडोज़ वर्जन। तो अभी हाल ही विंडोज़ वर्जन मैंने अभी आपको बताया कि ये कब आया है, 2021 में। और विंडोज़ 10 कब आया था? 2015 में। विंडोज़ 8 कब आया था? 2013 में। विंडोज़ 8.1 आया था 2013 में। और विंडोज़ 8 आया है 2012 में। विंडोज़ 7 है 2009 में। मोस्टली पीपल्स क्या है कि अभी विंडोज़ 7 ही यूज़ कर रहे हैं। और इससे पहले आया था विंडो विस्टा। ये कब आया था? 2006 में। और जो सबसे ज़्यादा आज भी चलन है वो है विंडोज़ एक्सपी। ये कब आया था? 2001 में। विंडोज़ 98 आया था 98 में। विंडोज़ 95 आया था 95 में। और विंडोज़ 3.0 टू 3.1 ये कब आया था? 1990 से 94 के बीच ये विंडोज़ वर्जन आए थे। तो दोस्तों आप इनको याद रखना। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की। तो कंप्यूटर फंडामेंटल इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट वर्ड। किस वर्ड से लिया गया है? ये आपका कंप्यूट वर्ड से आपका लिया गया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या काम करती है? प्रोसेस रो डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउट। ये क्या करती है? कंप्यूटर की एक रो डेटा होता है इंफॉर्मेशन को, वो किस के रूप में हमें देता है? आउटपुट के रूप में। इट कैन परफॉर्म न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर? आपका न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एक होता है पेरिफेरल डिवाइस। ये क्या होता है? ये ऐसी डिवाइस है जो सीपीयू इनपुट और आउटपुट पर कंट्रोल करती है। कौन करती है सीपीयू इनपुट और आउटपुट पर कंट्रोल? तो वो करती है पेरिफेरल डिवाइस। जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो इनपुट डिवाइस यह कंप्यूटर से कॉमन करने के लिए अलाउ करती है। क्या करने के लिए अलाउ करती है? ये कम्युनिकेशन करने के लिए आपको अलाउ करती है इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड, वॉइस डेटा एंट्री, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक रीडर, साउंड कैप्चर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, इमेज स्कैनर, स्मार्ट कार्ड, वीडियो कैप्चर और MICR, मैग्नेटिक इंक रीडर, करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके ये एग्जाम्पल हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? इट मूव सम ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये क्या है कि यह मूव करती है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर, और कैन डू सम एक्शन, और उस पर कुछ एक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल माउस पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? माउस हो गया आपका, हम माउस की सहायता से कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। ट्रैक बॉल हो गया और जॉयस्टिक्स हो गया। इसका यूज़ किस में होता है? गेम्स वगैरह में। कि अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो फर्स्ट है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड इसका यूज़ कंप्यूटर में डेटा देने के लिए किया जाता है। हम जब भी कोई की प्रेस करते हैं तो उससे इनपुट जाता है और उसी को ही क्या कहा जाता है? इनपुट प्रोसेस कहा जाता है। कीबोर्ड की स्पेशल की कमांड
और फंक्शन की कहा जाता है। जो कीबोर्ड की स्पेशल की होती हैं जैसे F1 से F12 तक उनको कमांड की भी कहा जाता है और फंक्शन की भी कहा जाता है। और कीबोर्ड में कितनी की होती हैं टोटल, तो 102 की होती हैं किसमें, कीबोर्ड में। स्कैनर क्या करता है, इट अलो यू टू स्कैन डॉक्यूमेंट, इमेज, पिक्चर एंड ग्राफिक्स। ये किसका काम होता है कि ये किस किस को स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट, इमेज, पिक्चर, स्कैन और ग्राफिक्स को। टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए क्या किया जाता है, OCR सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और OCR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन शेप डिवाइस फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन। एक पेन शेप डिवाइस है और ये किससे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से इंटरेक्ट करता है। वेब कैम का होता है, यह एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। वेब कैम ये डायरेक्टली, जैसे लैपटॉप आप भी आपके पास होगा तो उसमें वेब कैम होगा, वो डायरेक्टली अटैच होती है। माइक्रोफोन यूज टू पुट साउंड इनटू कंप्यूटर, मतलब कि माइक्रोफोन से क्या करता है कि वो आवाज़ को कैच करता है और इसमें रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है माइक्रोफोन के लिए। एक होता है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो आपका ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम होता है उसमें OMR शीट ही पर ही आपका एग्ज़ाम होता है। एक आपका मैग्नेटिक इंक MICR, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जो आपका चेक होता है, आपने देखे होंगे जो आपका चेक नंबर होता है वो MICR ही होता है। वो एक टाइप की इंक होती है जो ये MICR ही रीड कर पाता है उसको। फिर है आपका टच स्क्रीन, ये कंप्यूटर डिस्प्ले की तरह होता है, जैसे हमारे फ़ोन में भी टच स्क्रीन है, ये उसी तरह ये होता है। ये थंब इम्प्रेशन किस लिए, थंब इम्प्रेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन कंपनियां हैं उनमें थंब इम्प्रेशन के द्वारा ही मॉर्निंग टाइम में या जब भी उनका ऑफिस टाइम होता है उस टाइम एंट्री होती है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि इसका मेन पर्पज़ है कि सिक्योरिटी सबसे अच्छी रहती है इसमें। फिर है आपका टच पैड। टच पैड क्या है, फ्लैट सरफेस विच इज़ सेंसिटिव। एक फ्लैट सरफेस होता है तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। और ये किस में देखा जाता है, जो हमारा लैपटॉप से हम करते हैं, लैपटॉप में ये होता है टच पैड, उसी के द्वारा हम अपने कर्सर को कहीं भी ले जा सकते हैं। CPU के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, तो बेसिक पार्ट हैं ALU, CU और मेमोरी। ALU की फुल फॉर्म कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ऑप्शन में आपका रहेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी रहेगा। तो आपको क्या टिक करना है, वो करना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU डज ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस इन ए कंप्यूटर। ये क्या करता है, ALU जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन हैं जो आपके मैनिपुलेशन हैं वो सभी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट, एक CU होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर, CPU एंड मेमोरी। ये क्या करता है कि जो भी हमारी सूचना होती है उसको किस में, CPU और मेमोरी में ये फ्लो करता है। फिर आपका है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है, रजिस्टर भी इसको कहा जाता है। यूज टू स्टोर डेटा इनसाइड द प्रोसेसर। इसका क्या 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 होता है कि जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर ये डेटा को स्टोर करता है। साइज ऑफ रजिस्टर कैन अफेक्ट स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही स्मूथ चल पाएगा कंप्यूटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है जितनी। CPU की स्पीड किस में मापी जाती है, तो CPU की स्पीड मापी जाती है हर्ट्ज में। मेमोरी कार्ड, और मेमोरी कार्ड को क्या कहा जाता है, फ्लैश कार्ड। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डिजिटल कंटेंट। ये डिजिटल कंटेंट को ही सेव करता है, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में ही डेटा को सेव करता है। अब बात कर लेते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर क्या होता है, यू कैन प्रिंट आउट इंफॉर्मेशन दैट इज इन कंप्यूटर ऑन टू द पेपर। हम क्या करते हैं कि प्रिंटर की सहायता से पेपर के ऊपर हम आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर वेरी देयर स्पीड एंड प्रिंट क्वालिटी। मतलब कि जो आपकी, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं जो स्पीड और प्रिंट क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। जैसे नॉन इम्पैक्ट क्वालिटी है वो थोड़ी पुअर होती है, जबकि
सॉरी प्रिंट इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी पुअर होती है, नॉन इम्पैक्ट क्वालिटी अच्छी होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। टू टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर टू क्रिएट टेक्स्ट इमेज बाय फिजिकली मेक द print had to press the ink ribbon and cause ink deposition on the paper in desired form is called impact printer। ये क्या करता है कि जो टेक्स्ट होते हैं उसका इमेज क्रिएट करता है और फिर इंक रिबन की सहायता से प्रिंट की जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एक टाइप है डेजी व्हील। ये क्या करता है कि इस पे व्हील्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रिंट करता है। विच टाइपराइटर आर अटैच टू ए रोटेटिंग व्हील, मतलब मैंने अभी बताया ना कि व्हील से अटैच होता है। प्रिंटेड पेपर बाई हैमर और प्रिंट रिबन, और प्रिंट किससे करता है? ये हैमर टाइप का एक हथौड़ा टाइप का होता है और एक रिबन होता है, उसके द्वारा ये प्रिंट करता है। प्रिंट स्पीड लेस देन 90 CPS, जो इसकी प्रिंट स्पीड होती है वो कितनी होती है? 90 करैक्टर पर सेकेंड होती है, और ये काफ़ी नॉइजी भी होता है। फिर एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी जो स्पीड होती है वह 30 से 550 CPS होती है, और इसकी जो क्वालिटी है वो पुअर होती है। इसका यूज़ क्या कहाँ करते थे? जब पहले रेलवे की जो टिकट कटती थी उन पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ किया जाता था। एक है टेली टाइपराइटर, और इसका यूज़ क्या है कि ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देर आर मच क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर एज देयर प्रिंटिंग हेड्स। इसमें बताया गया है कि ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर से काफ़ी अच्छे होते हैं। इट प्रोड्यूस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये किस तरह बिहेव करता है? जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसकी तरह बिहेव करता है। इसकी मेजर 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की? तो ये है थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? Characters are formed by heated element being placed in contact with special heat sensitive paper forming darker dots when elements reach a critical temperature। थर्मल प्रिंटर का काम क्या होता है कि हीट के द्वारा स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर पर डाली जाती है और उसी के द्वारा हमें एक क्रिटिकल टेम्परेचर के हमें प्रिंट प्राप्त होता है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? इट यूज ए लेजर बीम एंड ड्राई पाउडर इंक टू प्रोड्यूस ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या करता है कि लेजर लाइट होती हैं उन वो पे पड़ती है टेक्स्ट के ऊपर, फिर वो ड्राई पाउडर का फॉर्म में इंक प्रोड्यूस होती है, और ये एक ड्रम होता है, इस पे पेपर यहाँ से जाएगा ऐसे, और यहाँ से घूम के आपका पेपर निकल जाएगा। ये होता है आपका लेजर प्रिंटर, और इसकी 1 मिनट में कितनी पेज प्रिंट करने की क्षमता होती है? 13 प्रिंट करने की क्षमता होती है। और आजकल जो लेजर जेट 1005 वो काफ़ी पॉपुलर है, और हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये कंप्यूटर सॉरी प्रिंटर देखने को मिल जाएगा। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? करेक्टर आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और हीटेड इंक बीइंग स्प्रेड इन फाइन जेट्स ऑन टू द पेपर। ये किसके द्वारा करता है प्रिंट? इलेक्ट्रिकली चार्ज करता है और हीटेड इंक के द्वारा ये प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर यूज कलर कार्ट्रेज विच कंबाइन मैग्नेटिक येलो और साइन स्कैन। ये क्या है कि कलर कार्ट्रेज यूज करता है। कौन कौन से इसमें कंबाइनेशन हो जाता है कलर्स का? मैजेंडा कलर होता है, येलो कलर होता है, श्यान कलर होता है। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। मशीन टूल्स क्या होती है? कैम टूल्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। कैम टूल्स के द्वारा ही वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो कैम की फुल फॉर्म है वो क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मशीन टूल ऑटोमेट फैक्ट्री प्रोडक्शन। मशीन क्या होती है? ऑटोमेटिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देती हैं, बल्कि ये कभी थकती नहीं है ना कभी रेस्ट लेती हैं। आदमी जो होता है वो क्या होता है कि बीच बीच में रेस्ट लेता रहता है। एक आउटपुट डिवाइस है आपका रोबोट। रोबोट आर एबल टू परफॉर्म ए वैरायटी टास्क एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन कंटेन विद ए प्रोग्राम। ये क्या होता है? रोबोट आपका एक मशीन की तरह काम करता है, और ये क्या करता है कि जो आपकी एजुकेशन इंस्ट्रक्शन होती है वो एक प्रोग्राम होता है इनके अंदर डाल दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग ये काम करते हैं।
इन बिजनेस सेंस मीन्स मशीन डिजाइन टू परफॉर्म ऑपरेशंस। और ये क्या करते हैं, इनमें मशीन्स होती हैं, इनमें अभी आपको पता है ना कि प्रोग्राम होता है, उसके द्वारा ये टास्क परफॉर्म करती हैं। एक आउटपुट डिवाइस है आपका प्लॉटर। दे आर यूज टू प्रोड्यूस ग्राफ और डिजाइन। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, प्लॉटर का जो ग्राफ और डिज़ाइन होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दो टाइप के होते हैं प्लॉटर, पेन प्लॉटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस और कौन कौन सी हैं आपकी, प्रिंटर हो गया, प्रिंट करने की अभी पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। हेडफोन हो गया, जिसके द्वारा हम हेडफोन से हम सॉन्ग्स या म्यूजिक सुन सकते हैं। फिर आपका हो गया स्पीकर। स्पीकर से क्या होता है कि वॉल्यूम को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोजेक्टर, जब भी हम क्लास या कोई कंपनी का प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसे प्रोजेक्ट कहा जाता है। साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो गई। एक आउटपुट डिवाइस आपका सेकेंडरी स्टोरेज। ये क्या, इसको और क्या कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि जो एक बार बना दी गई है वो बना दी गई है, कोई इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। और लार्ज कैपेसिटी होती है इसमें स्टोरेज करने की। फिर एक आपका हार्ड डिस्क। एंड दिस वी कैन स्टोर कंप्यूटर डेटा और इट ऑल्स मोर डेटा। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि कंप्यूटर डेटा को स्टोर कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कैपेसिटी होती है उतना डाटा ये स्टोर कर सकती है। ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेटर्स, ईच प्लेटर रिक्वायर्ड टू रीड एंड राइट हेड एंड वन फॉर ईच अदर। ये क्या कहा गया है कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें प्लेटर्स होती हैं, और प्लेटर्स क्या करती हैं, दो टाइप की रीड करती हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन करती हैं। फिर आपका FDD, ये इट इज़ रिमूवेबल फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोर डिस्क। इसके क्या होता है कि रिमूवेबल होती है। इट स्टोर्स एंड रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑन फ्लॉपी डिस्क। ये क्या करता है कि जो डेटा रिट्रीव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो फ्लॉपी डिस्क होता है। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क। स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑन डिस्क एंड डिस्केटर्स। इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, इसमें डिस्क होती हैं, वहाँ पे ये स्टोर होती हैं। एक आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। इट यूजेस लेजर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नियर लाइट स्पेक्ट्रम एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस रीडिंग ऑन वैरायटी डेटा टू परफॉर्म ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या होता है कि ऑप्टिकल डिस्क मतलब कि आपने CD DVD देखी होंगी, वो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। उसमें क्या होता है कि लेजर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट के द्वारा ही इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। फॉर एग्जांपल CD DVD और ब्लू-रे। ब्लू-रे डिस्क क्या होती है, ब्लू-रे डिस्क होती है इट यूजेस फॉर स्टोरिंग हाई डेफिनेशन वीडियोज़। जो हाई क्वालिटी की वीडियोज़ होती हैं उन्हीं को ही स्टोर करने का काम इसमें किया जाता है। फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, वो है मदरबोर्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। क्या क्या कहा जाता है मदरबोर्ड को, मेन बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड और सिस्टम। इट कंटेन CPU, बायोस, मेमोरी, सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स। ये क्या क्या कंटेंट करता है, CPU उसके पास होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बायोस होता है और मेमोरी होती है। ये बायोस बेसिकली इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और इट कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइस लाइक कीबोर्ड, डिस्प्ले, स्क्रीन, ये सब होते हैं। फिर हम थोड़ा गेट्स के भी बारे में जान लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो 0 1 की फॉर्म में रिसीव करता है। तो ये आपका हो गया और गेट। और गेट क्या होता है कि और गेट आपका इस टाइप का होगा। अगर हम 0 0 देंगे, और गेट मतलब आपका होता है प्लस। 0 + 0 कितना होता है 0। अगर हमने 0 यहाँ से फिर हमने इसको कट करके इनपुट दे दिया 1, तो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। आउटपुट ऑफ एन ओवर गेट इज़ 1 कब होगी, या तो 1 1 होगा, या 1 0 या होगा, या 0 0 1 होगा, तभी आउटपुट 1 होगी। अगर बाकी जगह आपकी 0 होगी। एंड गेट क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ एन ऑन गेट इज़ 1 बोथ इनपुट्स आर 1। कब होगी, जब बोथ इनपुट 1 होंगे ना तभी होगी। मान लो कि ये आपका एंड गेट है, यहाँ से 1 1 हम देंगे तभी आपका 1 आएगा, अदरवाइज आपका ये 0 आएगा। जैसे आपका दिया गया 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, क्योंकि ये एंड है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होता है एंड गेट में।
और नोट गेट क्या होता है? नोट गेट होता है कि यहाँ से अगर आप 1 दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 दोगे तो ये 1 हो जाएगा। ये इस नोट गेट को क्या कहा जाता है? इन्वर्टर पिच को कहा जाता है। नोर गेट क्या होता है? और गेट का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि 0+0 वहाँ पे 0 होता था, यहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 था वहाँ बाकी जगह आपका 0 हो जाएगा। ये किस में होता है? नोर गेट में। नैंड गेट किसे कहा जाता है? नैंड गेट जस्ट अपोजिट होता है एंड गेट का। एंड गेट में क्या था कि जहाँ 1 1 था वहाँ 0 हो रहा था, बट इसका क्या होगा? जहाँ 1 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, बाकी जगह आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका एक्सोर गेट। एक्सोर गेट में क्या होता है कि जहाँ सेम इनपुट होगा वहाँ तो 0 होगा और डिफरेंट इनपुट पे 1 होगा। जैसे 0 0 सेम इनपुट हो गया और 1 1 सेम इनपुट हो गया, तो वहाँ 0, बाकी जगह आपका आ जाएगा 1। फिर कहा है कि CPU आर्किटेक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर। ये मैं ALU है दोस्तों ये। तो ये CPU का आर्किटेक्चर होता है। CPU क्या होता है? CPU अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, इसी ही हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। CPU एग्जिट परफॉर्म स्टोर्ड इन मेन मेमोरी बाय फेचिंग इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है जो स्टोर होता है मेन मेमोरी में, और किसके द्वारा करता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करके। एक CU होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? डिकोड करता है, रीडिंग और राइट करता है डेटा को, और कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU। और ये जो भी कंट्रोल करता है ऑपरेशन को, जो भी ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एक है रजिस्टर। इट कंटेन हाई स्पीड मेमोरी। ये क्या करता है? बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर परफॉर्म स्पेसिफिक। ये नंबर ऑफ बहुत सारे रजिस्टर भी परफॉर्म करता है, किसके लिए? स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। एक होता है मेन मेमोरी। इट कंसिस्ट ए कलेक्शन ऑफ स्टोरेज लोकेशन ईच विद ए यूनिक आइडेंटिफायर कॉल्ड एन एड्रेस। ये क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ स्टोरेज होता है जहाँ लोकेशन होती है, और एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे ही क्या कहा जाता है? एड्रेस। कुछ मेमोरी टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट होल्ड्स डेटा एज लॉन्ग व्हेन एवर कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। मतलब कि रैम में जब तक डेटा आपका स्टोर रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन है, ऑफ होते ही आपका पूरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। इट इज़ डायरेक्टली एक्सेस एज इट कैन बी बोथ रिटर्न और रीड फ्रॉम इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है ये। टाइप्स ऑफ रैम क्या क्या होती हैं? तो एक होता है आपका डी रैम। डी रैम की क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो इसका एक्सेस टाइम है डी रैम का, वो कितना होता है? 60 से 70 नैनो सेकेंड्स का एक्सेस टाइम होता है। एक होता है एस डी रैम। तो वो क्या होता है? स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है कि जो डी रैम है, मतलब कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे भी फास्टर होती है, और जो इसका एक्सेस टाइम है ये क्या लेती है? 60 नैनो सेकेंड से भी कम लेती है। फिर आपका है DRD रैम। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका होता है एक्सेस टाइम क्या होता है? 20 टाइम्स फास्टर देन डी रैम। डी रैम से भी 20 टाइम्स फास्टर होता है। और ये क्या होता है? DRD रैम। ये मोर एक्सपेंसिव है, मतलब कि काफ़ी खर्चीली है। फिर है आपका SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो एक्सेस टाइम है वो 10 नैनो सेकेंड्स का है। और ये किस लिए यूज़ की जाती है SRAM? तो ये यूज़ की जाती है कैश मेमोरी के लिए। फिर आपका कैश मेमोरी जान लेते क्या होता है। तो ये क्या करता है? टेम्परेरी स्टोर ऑफन यूज्ड इन्फॉर्मेशन। टेम्परेरी स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज़ की जाती है। कैश इज बिल्ट इन द CPU। मतलब ये CPU के कहाँ बनती है? इंटरनल पार्ट में कैश मेमोरी बनती है, और एक एक्सटर्नल पार्ट में वो बनती है। तो वो कहाँ बनती है? वो बनती है चिप में। एक होता है VRAM, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म होती है वी वर्चुअल मेमोरी मच स्लोअर देन रैम। ये रैम से वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो किससे भी स्लो होती है? रैम से भी स्लो होती है। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोम। रोम क्या होती है? ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि कोई चेंजेबल इसमें नहीं होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली
मेमोरी इट होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा परमानेंटली। ये क्या करता है कि अगर सिस्टम भी आपका बंद हो जाएगा तो इसमें परमानेंटली आपका डेटा स्टोर रहेगा। इट कैन रीड बाई CPU इन एनी ऑर्डर, सो रैम इज ऑल्सो डायरेक्ट। इस रोम का भी डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट CPU से रीड करता है। रोम आर फिक्स एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग होता है रोम का उसी टाइम ही इसकी मेमोरी फिक्स कर दी जाती है। टाइप्स ऑफ रैम कौन कौन से हैं, तो ये है आपका पी रोम प्रो, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि परमानेंटली प्रोग्राम बाई यूज़र, यूज़र के द्वारा ही प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं। ई प्रोम में क्या होता है कि इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम। प्रोग्राम को इरेज भी किया जा सकता है, उसको दोबारा से रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका डबल ई रोम, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली विदाउट यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। रीप्रोग्राम किसके द्वारा किया जा सकता है, विदाउट अल्ट्रावायलेट के भी रीप्रोग्राम किया जा सकता है। एक आपका फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है कि सिमिलर टू डबल ई रोम के सिमिलर होती है फ्लैश मेमोरी। ईजियर टू अपग्रेड प्रोग्राम इन प्रोग्राम को ईजिली अपडेट किया जा सकता है किसमें, फ्लैश मेमोरी में। यूज्ड स्टोर प्रोग्राम इन डिवाइस एग्जांपल मॉडेम्स। प्रोग्राम किस में डिवाइस में स्टोर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मॉडेम्स। एक होता है आपका रोम कैटेगरी, इसका किस में यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है गेम्स मशीन में। इसका यूज़ किया जाता है किसका, रोम कार्ट्रिज का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से आप एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो आपको पूछ लेगा कि 1 KB कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 2 की पावर 10 बाइट्स की। और 1 KB किसके बराबर होता है, एक ये भी होता है 1024 बाइट है ना, वो 1 मेमोरी के बराबर आपकी होती हैं। और इसके इक्वल कितनी हैं, 10⁻³ ये भी इसकी 1 MB किसके है, 2⁻20, 1 GB 2⁻30, 1 TB 2⁻40, 1 PB 2⁻51, 2⁻60। एक होता है लास्ट जो होती है योटाबाइट बेस की एक मेमोरी यूनिट होती है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड विंडोज़ से रिलेटेड आपके टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ एजुकेशन पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।